तो इधर ध्यान दो। आज अपन देख रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। क्या देख रहे हैं? विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो उसके लिए अपन को पहले क्या चाहिए? द्विध्रुव चाहिए। क्या चाहिए? द्विध्रुव। तो अपने माना द्विध्रुव ये है आपका AB और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 2a। ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि किसी बिंदु P पर अपन को क्या निकालना है? विभव निकालना है। क्या निकालना है? विभव। तो विभव इस बिंदु P पर आपको विभव निकालना है। तो उसके लिए अपन माइनस Q आवेश के कारण R1 दूरी है और प्लस Q आवेश के कारण R2 दूरी है। तो पहले अपन को R1 और R2 को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो अपन पहले क्या लेंगे? त्रिभुज AOC। तो इसमें क्या है, अपन ये जो डायग्राम बनाया है इसका मतलब ये है कि इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए और यहाँ बिंदु A से C पर क्या डाला है? लंब डाला है। ऐसे ही बिंदु B से इस लाइन के ऊपर D पर क्या डाला है? लंब डाला है। लंब इसलिए डाला है कि अपन को त्रिकोणमिति अप्लाई करनी है। क्या करनी है? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति किस में अप्लाई होती है? समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पे त्रिभुज AOC से देखते हैं, त्रिभुज AOC से cos थीटा बराबर आधार बटे कारण। तो आपका क्या आधार ये रहा और आपका कारण ये रहा, यानी कि आधार की वैल्यू कितनी है? OC बटे AO। तो OC की वैल्यू OC बटे AO की वैल्यू A। तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा? OC बटे A। ठीक है। तो यहाँ पे अपन और देखते हैं आगे कि आपका जो CP है, ये जो CP है ये है, जो CP है वो दो भागों में PO प्लस OC, PO और OC है। ठीक है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि AP और CP लगभग बराबर है। तो अपन देखते हैं आगे कि OC बटा A बराबर cos थीटा। तो OC की वैल्यू कितनी आ गई? A cos थीटा। तो AP बराबर CP। तो यहाँ पे AP बराबर CP लगभग बराबर। तो AP का मान कितना है अपना? AP का मान आपका R1। तो R1 बराबर PO प्लस OC। जो CP है वो दो भागों में बटी हुई है। CP बराबर PO प्लस OC। तो CP यानी PO प्लस OC और PO की वैल्यू कितनी है? P और O, ये वैल्यू कितनी है? R है। तो ये अपने R लिख दी। और OC की वैल्यू निकाली अपन ने, ये रही। OC की वैल्यू क्या? A cos थीटा। तो A cos थीटा। तो R1 बराबर क्या आ गया? R प्लस A cos थीटा। ठीक है। ये अपन R1 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से अपन R2 की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए अपन क्या लेंगे? त्रिभुज ये वाला, त्रिभुज OBD से, त्रिभुज OBD से इसमें देखेंगे अपन कि BP जो आपका BP लगभग बराबर है DP के, इस आपके DP के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। ठीक है। तो लेकिन अपन को पता है कि DP है जो आपका, जो ये DP है वो क्या है? OP माइनस OD। इसमें से ये अपन OD घटा देंगे तो अपने पास में DP बचेगा। लेकिन अपने पास में वापस cos थीटा लगाएंगे, त्रिकोणमिति लगाएंगे, तो cos थीटा बराबर क्या जाएगा? OD बटे OB। ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या जाएगी? OD बटे OP। तो cos थीटा OD बटे OB की वैल्यू कितनी है? A है। ये आपकी OB की वैल्यू है A। OB की वैल्यू कितनी है? A। ये अपने लिख दी। तो OD बटे A बराबर cos थीटा, OD बराबर A cos थीटा। A यहाँ से इसके मल्टीप्लाई हो गया। तो DP अपन को निकालना DP। तो DP बराबर क्या हो जाएगा? OP माइनस OD। तो DP बराबर OP की वैल्यू कितनी है? R। OD की वैल्यू कितनी है? ये रही A cos थीटा लिख दी। और DP है R2। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई? R2 बराबर R माइनस A cos थीटा आ गई। तो अपने पास में एक तो R1 की वैल्यू आ गई और R2 की वैल्यू। ये कौन सी है? R1 माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव से जो दूरी है R1 वो ये है, और प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव वो है R2। दोनों की वैल्यू आ गई और दोनों से अलग अलग आपको विभव मिलेगा, V1 और V2। तो माइनस Q आवेश के कारण विभव V1 है और प्लस Q आवेश के कारण विभव V2 है। तो कुल विभव क्या आ जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है। ये अपन इसको अपन सम कर देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। आई बात समझ में? तो अपन को क्या मिला? कुल विभव मिल गया V बराबर V1 प्लस V2। अब देखो V1 क्या है? V1 क्या आपका? माइनस Q आवेश के कारण विभव है। तो V1 क्या जाए? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R1। ऐसे ही V2 आ जाएगा 1/4 पाई E नॉट Q अपॉन में R2। दोनों को अपन क्या कर देंगे? समीशन कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा? कुल विभव। और कुल विभव क्या आ जाए? बिंदु P पे आ जाएगा। तो V बराबर क्या आ जाएगा? -Q अपॉन में 4 पाई E नॉट R1 प्लस Q अपॉन में 4 पाई E नॉट R2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? पार्ट अपना Q भी कॉमन आ रहा है, 4 पाई E नोट भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे बचा क्या? -1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। ठीक है।
अब आगे अपन किया कि क्यू अपॉन 4/a0 अपना कॉमन आ गया, जो माइनस वाला पार्ट है उसको अपन पीछे ले गए और प्लस वाले पार्ट को आगे ले आए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन इसमें क्या R2 और R1 की अपन वैल्यू रखेंगे जो अपने फाइंड आउट की थी। तो R1 और R2 की वैल्यू, तो R2 की वैल्यू क्या R माइनस ए कोस थीटा। ठीक है, ये आपकी R2 ये रहा। ठीक है, R2 क्या रहा R माइनस ए कोस थीटा, तो R माइनस ए कोस थीटा रख दिया। और R1 की वैल्यू क्या रख दिया अपन ने R प्लस ए कोस थीटा। इन दोनों का क्या लिया अपन ने एलसीएम, क्या लिया लघुत्तम। तो लघुत्तम लिया, तो लघुत्तम लेने पे अपन को क्या मिला, ये मिला। तो लघुत्तम लिया तो v बराबर q अपॉन 4/a0। तो अपन ये आपका है लघुत्तम, ये ऐसा कैसा अपन ये दोनों संख्या ऐसे कैसे अपन लिख ली यहाँ पे लघुत्तम। तो अपन इसमें इसका भाग दिया तो ये माइनस वाला पार्ट कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा, और प्लस वाला ऊपर वाले 1 से गुणा होगा तो क्या होगा R प्लस ए कोस थीटा। फिर आपका ये माइनस का निशान है, माइनस, फिर दोबारा से अपन किसका भाग देंगे R प्लस ए कोस थीटा, इसके अंदर भाग देंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा और माइनस वाले पार्ट बचेगा, तो माइनस R माइनस ए कोस थीटा। फिर अपन ये कोष्टक अपन क्या ओपन करेंगे, तो कोष्टक के बाहर क्या निशान माइनस है, तो कोष्टक के बाहर निशान माइनस हो तो अंदर के निशान चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का है तो क्या माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। और नीचे आपका एलसीएम ऐसा है, यहाँ पे अपना एक फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये अपने फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस का आर है और ये माइनस का आर है, तो कैंसिल आउट हो गया। ए कोस थीटा और प्लस ए कोस थीटा कितना हो जाएगा 2a कोस थीटा, और नीचे ऐसा कैसा बच गया। फिर इन दोनों में से ये जो अपना हर है इसमें से क्या कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो आर स्क्वायर कॉमन लिया तो इसमें मतलब सभी में जो पार्ट है उसमें किसका भाग लग गया, आर स्क्वायर का भाग लग गया। और 2a कोस थीटा, तो q 2a कोस थीटा ऐसा कैसा आ गया, 4/a0 ऐसा कैसा आ गया। इसमें आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर माइनस ये बच गया। ठीक है, तो ये अपने क्या हो जाएगा q 2a कोस थीटा बटे 4/a0 आर स्क्वायर, और इसका क्या मान हो जाएगा 1 माइनस ये। अब यहाँ पे अपन तुलना करते हैं, आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर। क्यों है कि आर है वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी है, और ए क्या है उन अल्पांश के बीच की दूरी है 2a, है ना। 2a है और उसमें से आधी होगी तो बहुत छोटी हो गई ना, तो ये आपकी राशि बहुत छोटी हो गई इसके रेस्पेक्ट में, किसके आर स्क्वायर के। तो आपका ये जो ए स्क्वायर पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। और अपने पास में जो q2a कोस थीटा अपॉन 4/a0 आर स्क्वायर बच रहा है, तो इसके अंदर अपन को q2a ये किसके बराबर होता है p, है ना, p कोस थीटा अपॉन 4/a0 आर स्क्वायर। ये क्या है, अपने द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की वैल्यू है, विद्युत विभव है ना। अब यहाँ पे जो वैल्यू डिपेंड करेगी थीटा के ऊपर, यानी कि जब आपका थीटा कितना हो 0 डिग्री, यानी कि आपका जो थीटा है या तो 0 डिग्री हो सकता है, या थीटा आपका 90 डिग्री, या थीटा आपका 180 डिग्री। सबकी वैल्यू अलग अलग है। आपकी थीटा 0 पे तो कोस 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर तो 1 होगा इसका मतलब क्या हो गया, और देखेंगे अभी वो थीटा 90 है तो कितना हो जाएगा कोस 90 का मान 0 हो जाएगा, और थीटा 180 डिग्री है तो कितना हो जाएगा -1, यानी कि तब इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी माइनस की। और जब आपकी थीटा की वैल्यू 0 है तो 1 होगी, तो वो क्या होगी अधिकतम होगी। और 0 कब होगी, जब आपकी अक्ष पे होगी, जब आपकी अक्ष पे, यानी कि ये आपका ये कोई द्विध्रुव है, यानी कि इस बिंदु पर आपका अक्ष पे हो तो अधिकतम होगी, यहाँ पे न्यूनतम होगी, और यहाँ पे अधिकतम होगी लेकिन दिशा में विपरीत होगी। ठीक है, ये था आपका द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक है।